Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture, we will see the solutions of the equations which are reducible to quadratic form. ठीक है, मतलब वो quadratic equations तो नहीं है, जनरल फॉर्म में तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन उनको quadratic फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, अगर उनको रिड्यूस किया जा सकता है तो वो किस टाइप की इक्वेशंस होंगी. सबसे पहले ना यहाँ पे हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टाइप जो टाइप 1 है ना, बेस्ट ये है कि हम इस लेक्चर में वो टाइप 1 डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, मतलब इसके मुख्तलिफ आगे टाइप्स होंगी, जिसमें से एक टाइप जस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, डेट इज ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स 0. ठीक है, देखिए टाइप ये होनी चाहिए. अब वैसे तो इस टाइप से रिलेटेड कोई इतनी मतलब हम डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसी एग्जांपल को प्रॉपर सॉल्व करते हैं. ठीक है, x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स 0. आप यहाँ देख सकते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, बट ये जो फॉर्म है ना, इसको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं. हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन पे फोकस करना है कि हमें क्या गिवन है. पावर 4 और 2 आ रही है, दोनों में से आप देखिए कौन सी पावर छोटी है. एक्स स्क्वायर छोटी पावर है, इसको y लेट कर दें. y लेट करने के बाद ना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जरा दोनों साइड पे आप स्क्वायर अप्लाई करें. तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y होल स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, अगर y स्क्वायर के इक्वल है ना, आप क्या करें, यहाँ लिख दें x पावर 4 बेसिकली y स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, और ये इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं. बेनिफिट क्या हुआ हमें फ्रॉम 1 एंड 2. 1 और 2 को अगर देखा जाए ना, उन दोनों से द गिवन इक्वेशन बिकम्स. ठीक है, मतलब जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें एक चेंज आ रहा है. वो क्या चेंज आ रहा है कि x पावर 4 की जगह y स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह y और कांस्टेंट टर्म की जगह 36 पुट कर दें तो ये फॉर्म आ रही है. ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो इक्वेशन है ना, विच इज क्वाड्रेटिक. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है. अगर ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पे हम क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो यूज कर सकते हैं. अब हम y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 कंसिडर करते हैं और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड जितने भी मेथड्स किए हैं, मतलब 3 मेथड आपने किए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. उन तीनों में से आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी मेथड यहाँ यूज कर दें. मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही हूँ. तो 9 4 36 होता है और 9 और 4 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 13y आता है. ठीक है, इसका मतलब ये है पहली दो टर्म्स में से कॉमन लें y को, y माइनस 9 आएगा. ठीक है, अगली दोनों टर्म्स में से आप अगर 4 को कॉमन लेते हैं तो y माइनस 9 आएगा. ये दोनों 0 के इक्वल हैं. y माइनस 9 को कॉमन लें तो आपके पास जो दो फैक्टर आ रहे हैं वो y माइनस 9 और y माइनस 4 आ रहे हैं. अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल आ रहे हैं तो एक बार आप y माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करें और दूसरी बार आप y माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें. पुट करने के बाद जो दोनों फॉर्म्स आ रही है ना, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4, इन दोनों को हाईलाइट करना है. ठीक है, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको x गिवन है और यहाँ पे आपने y लिखा हुआ है, तो यकीनन आपको y को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए. स्टार्ट में आपने y को किसके इक्वल लेट किया था, ये x स्क्वायर के इक्वल. तो वो जो y को आपने लेट किया था ना, आपने वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ लाजमी करनी है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन. बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल आएगा और यहाँ पे y स्क्वायर, y की जगह भी आप यहाँ पे पुट कर दें, एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, हमें दोनों में स्क्वायर रूट लेने की जरूरत है. ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड्स पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9. ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ रहा है. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 3 के इक्वल आ रही है और यहाँ पे भी x की वैल्यू प्लस माइनस
2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 4 वैल्यूज आ रही हैं। हेंस अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं ना, तो सोल्यूशन सेट में उठा के ये 4 की 4 वैल्यूज लिखेंगे। मीन्स +-3 +-2 आप यूं लिखें तब भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन सेट में सेपरेट करके चारों को अलग अलग लिखना चाहते हैं, जैसे +3 -3 और इसी तरह +2 और -2 यूं लिखना चाहते हैं, तो तब भी ठीक है। बट ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक क्वेश्चन को प्रॉपर पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। मजीद एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन हो 2x⁴ 11x² + 5 = 0। ठीक है, अब देखिए आपने इसको भी सेम उसी मेथड से सिंप्लीफाई करना होगा। बट ये है कि ये इक्वेशन भी बाय क्वाड्रेटिक हमें दिख रही है, बट इसको हम क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो इसमें छोटी पावर आ रही है ना x², उसको y ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको 1 मार्क भी कर लेते हैं। हमें बेनिफिट क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसी के ना दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ना, x² का होल स्क्वायर y² के इक्वल होगा। ठीक है, तो x⁴ किसके इक्वल आ जाएगा, y² के इक्वल आ जाएगा। इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। अब 2 मार्क करने के बाद हमने 1 और 2 को गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पुट फ्रॉम 1 and 2 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन में पुट करने से आप देख सकते हैं फॉर्म क्या आ रही है, 2y² - 11y + 5 = 0। ठीक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।